तो एपी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे? एपी। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम समझाया था। ए वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात एपी। ठीक है, उसमें आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कोई पूछ दे तो हम क्या समझाएंगे, या तुम्हारा तुम लोग का भाई बहन होगा कोई 10th 9th में, तुम भी ठीक पड़ोसी होगा ना, तो वो लोग को हम समझा सकते हैं, वो भी गौर से सुनेगा समझेगा। अगर आप बताए तो उसके बारे में, तो उसके आप आदर्श बन सकते हो। ठीक है, वो आपको रिस्पेक्ट कुछ ज्यादा करने लगेगा पहले की अपेक्षा। तो कल हमने बताया था लेट बी द टर्म्स ऑफ एपी। कौन सी टर्म्स ऑफ एपी? मतलब टर्म्स को हम क्या मान लेते हैं? ए। क्या माने थे? कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ का पेयर है। तो टर्म्स क्या मानते हैं? A1 A2 A3। हम टर्म्स क्या मान लिए? ए मान लिए। इसे बताए थे कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन यानी कि इसको बोलते सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। तो क्या मानते हैं? ए नहीं। और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या माने थे? स्मॉल एन नहीं, देन एपी सीरीज, एपी सीरीज। और बोलो ना, देन एपी सीरीज। और सीरीज में बोले थे, सीरीज उसको बोलते हैं, श्रेणी उसी को बोलते हैं जिसमें प्लस का या कहीं माइनस का सिंबल यूज किया हुआ रहता है। मतलब अनुक्रम में प्लस का सिंबल यूज किया हुआ रहता है तो उसको श्रेणी कह सकते हैं, यही ना? तो बोलो जी, एपी सीरीज ए होता है, फिर क्या होता है? ए प्लस ये बढ़ते जा रहा है, ए प्लस 3D होता है कि नहीं होता है? ये बढ़ते जाता है। और बीच में कंची होता है बुआ, प्लस होता है। बीच में कंची होता है प्लस। कभी गौर करने की या समझने का प्रयास ये किए कि ऐसा ही क्यों होता है? ए प्लस डी क्यों होता है? तो एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। करेक्ट? पहले ये बताइएगा लिखा हुआ है 5 10 15 20। बोलेंगे ये एपी में है कि नहीं है? है? बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। इसका डिफरेंस कितना है? 5 का, इसका क्या है? डिफरेंस इक्वल में है, तो एपी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप जानते हैं कि ये पहला पद है, तो हम उसको ए लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, नहीं, पहला पद को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो ना। दूसरा जो पद है, दूसरा पद है ना कि नहीं है? तो 5 प्लस 5 लिखना पड़ेगा 10 लाने के लिए। अरे बोलो ना, डिफरेंस कितना है? 5 है ना है। तो दूसरा को हम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 प्लस 5, यानी कि इसको मान लेते हैं, 5 को हम ए माने थे, क्या लिखेंगे? ए। और डिफरेंस कितना का है? तब प्लस क्या हो गया? डी। 5 हो गया ए और डी भी हो गया 5। ए भी हो गया 5 और डी भी हो गया 5। क्या मान लिए? ए प्लस डी। फिर देखो, ये 5 है पहला टर्म, बोलो ना। और दूसरा डिफरेंस कितना है? अरे बोलो ना, बोलना करेगा तो देखकर और बोलो क्या बोल रहे हैं?
तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 5 हो गया, 2 5 हो गया ना। ऐसा करो 15 लाना है तो 2 into 5 प्लस, ऐसा कर सकते हैं 2 into 5 प्लस 2 5 10 5 15। एक जगह 5 पे लेकर लेंगे ए, 5 क्या माने हैं ए, मतलब आपका पहला टर्म 5 था और डिफरेंस भी कितना था 5 था। बोलो जी, तो ये 5 पे लेकर क्या लिखेंगे डी, क्या हो गया 2d। फिर आगे क्या होगा a प्लस 5 चौका 20, अरे बोलो ना क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे 5 है और 3 है, 5 3 15 और 5 अरे बोलो ना, यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5 की जगह ए, 5 की जगह 3 की जगह 3 और बच हो गया। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आ गया कि नहीं आया? और सीरीज है तो उसको अच्छे से प्लस लगा दिया गया है। तो बोलो किसी को समझा सकते हो कि ए पे सीरीज ऐसा ही क्यों होता है? ये तो से एपी हो गया, अनुक्रम का सीक्वेंस हो गया, सीरीज पूछ रहे क्या लगा दिए प्लस लगा दिए, डन। कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछा जाएगा लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, बोलो बहुगा होशियार क्या होता है? लास्ट टर्म लिखा हुआ है जिसको हम टीएन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं या कहीं कहीं एन भी लिखल जाता है। ठीक, हमें समझना है कि ई का कितना है, क्या है, कहला होता है, कुछ है नहीं। बहुआ जी ई वाला एपी से समझ में आ रहा है? सारा जवाब ए में छिपल है, एहला हमको ये समझाना पड़ा। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ये कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? एन गो है, क्या गो है? डॉट डॉट है, बहुत सारा है, एन मान लिए। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बउआ होशियार जरा फर्स्ट टर्म बताइएगा, फर्स्ट टर्म बताइएगा, पहला टर्म बताइएगा जिसको डिनोट कर T1 कर लिए, कौन होगा जी? ए। कोई बच्चे बोले सबसे पहले ए दिखाई दे रहा है, यानी पहला टर्म कितना हो गया? नहीं, वो दिक्कत। अगर तुमसे पूछा जाएगा बउआ होशियार दूसरा टर्म कितना दिख रहा है, क्या बोलिएगा? ए प्लस, यानी T2 कितना हो गया? ए प्लस डी। यहाँ पे डी है 0, क्या वो है 0, बोलो नहीं है। इसको हम लिखते 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसको 0 इंटू डी लिख सकते हैं, अरे बोलो ना। फिर ये होगा बउआ होशियार अगर तुमसे पूछा जाए थर्ड टर्म क्या होगा तो क्या बोलिएगा? ए प्लस लिख रहे हैं ना? अच्छा, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप लोग। फोर्थ टर्म बोलिएगा, अरे बोलो ना T4 ए प्लस 4D, अरे बोलो ना। अच्छा हम गलती हो गए, राना जी माफ करना। ठीक है, क्या हो गया 3D? अरे हम नहीं देखे थे, तुम देखा रहा है क्या है? 1 2 3 4, चौथा में कितना हो गया? तुम एक चीज फील कर रहा होगा, महसूस कर रहा होगा, अगर बताना थोड़ा सा। अगर तुम्हारे सामने 10th टर्म रहेगा, क्या टर्म? ए प्लस, जो पूछे उसे एक जवाब मिल गया तुम्हारा। ए प्लस क्या होगा? 9D। बउआ होशियार, तुम लोग महा होशियार है। एक समय आएगा कि 100 100 टर्म, 100 टर्म, ए प्लस 90। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली अगर बोले बउआ TN टर्म, सुनो नहीं TN टर्म नहीं, लास्ट टर्म बोले ना, एन कभी नहीं अंत होगा ना, नहीं होगा।
अगर तुमसे पूछे जाए कि लास्ट टर्म क्या होता है बउआ होशियार, तो ए का ए बोलो ना। अच्छा, लास्ट टर्म को हम टीएन से नोट किए बउआ, देखिए कहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट टर्म क्या लिखे हैं, टीएन। टीएन बोलो क्या होगा, ए प्लस, नहीं पता, नहीं पता, T10 है तो A प्लस, T4 है तो A प्लस, T3 है तो क्या लिखा हुआ है, 2 है ना, 3 है ना, 4 है, यानी कि 3 है तो 3 माइनस 1 बोलना, 4 है तो 4 माइनस 1, 10 है तो 9, सिमिलरली 100 है तो यहाँ 10 है तो, यही मेरा रिजल्ट है कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो, कुछ ना बताओगे? सबको आता है? ये Tn है, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं व्यापक पद। कौन पद? इतने नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको बताएंगे Sn बराबर, बोलो बोलो, Sn बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1। समझ में आ गया? हमारी इच्छा है उसको डन कर ले, फिर आगे बढ़े।